20 मई को सीतामढ़ी, सारण, हाजीपुर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में लोकसभा चुनाव होना है। सीतामढ़ी में जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर और आरजेडी कैंडिडेट अर्जुन राय में सीधा मुकाबला है। देवेश चंद्र ठाकुर सवर्ण समाज, वैश्य समाज और अति पिछड़े वोटरों को समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी कैंडिडेट मुस्लिम यादव वोटरों पर निर्भर हैं। इस सीट पर यादव 19%, मुस्लिम 17%, सवर्ण 17% और वैश्य 15% हैं। सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम, यादव और सवर्णों की बड़ी आबादी है। इस सीट पर वैश्य वोटर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हालांकि इस बार वैश्य समाज के सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटने से एनडीए को थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सीतामढ़ी सीट पर नतीजे तय करने में वैश्य वोटरों की अहम भूमिका होगी। अगर वैश्य समाज आरजेडी कैंडिडेट अर्जुन राय का समर्थन करेंगे तो आरजेडी की जीत हो जाएगी, लेकिन वैश्य वोटर अगर जेडीयू कैंडिडेट का साथ देंगे तो उनकी जीत हो जाएगी। वहीं सारण लोकसभा सीट पर 20 मई को लोकसभा चुनाव होना है। यहां बीजेपी ने राजीव प्रताप रूडी तो आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को टिकट दिया है। लालू यादव को रोहिणी आचार्य ने ही अपनी एक किडनी डोनेट की है, इसलिए रोहिणी आचार्य के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला टक्कर का हो गया है। वैसे अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सारण संसदीय क्षेत्र में निर्णायक वोट वैश्यों और मुस्लिमों का माना जाता है। MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण बनाकर लालू प्रसाद इस सीट से कई बार सांसद रहे हैं, जबकि राजपूत और वैश्यों की गोलबंदी से बीजेपी के रूडी 2014 और 2019 में सांसद बन चुके हैं। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि सारण में अति पिछड़ों और भूमिहार वोटरों की भी भूमिका अहम मानी जा रही है। इस बार भी यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच ही होगा। ये देखना अहम होगा कि क्या इस बार रूडी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं। हाजीपुर लोकसभा सीट पर 20 मई को चुनाव होना है। हाजीपुर सीट से लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान चुनावी मैदान में हैं। उनकी कोशिश है कि रामविलास पासवान की सियासत की विरासत को यहां से वो आगे बढ़ाएं। आरजेडी ने यहां से पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को टिकट दिया है। जातीय आधार पर इस क्षेत्र में पासवान और रविदास वोटरों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा राजपूत, भूमिहार और कुशवाहा समाज के भी अच्छी खासी तादाद है। ओबीसी समुदाय के लोग भी अच्छी तादाद में हैं। जब भी यहाँ का सवर्ण समाज पासवान परिवार को समर्थन करता है, तब यहाँ से लोजपा की जीत होती है। इस बार भी अगर सवर्ण और पासवान समाज के वोटर एक साथ रहें तो चिराग पासवान की जीत में कोई मुश्किल नहीं आएगी। वहीं मधुबनी लोकसभा सीट पर भी 20 मई को ही चुनाव होना है। बीजेपी ने एक बार फिर से अशोक यादव को ही चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आरजेडी ने यहां से अली अशरफ फातिमी को टिकट दिया है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो मधुबनी लोकसभा सीट पर ब्राह्मणों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक इस सीट पर करीब 2,70,000 ब्राह्मण हैं। वहीं यादव करीब 2,35,000 और मुस्लिम करीब 2,15,000 हैं। इसके अलावा अलग अलग अति पिछड़ी जातियों को मिलाकर करीब 6,10,000 का आंकड़ा बनता है। वहीं दलितों की आबादी करीब 2 लाख और कोयरी जाति की संख्या करीब 1,10,000 है। वहीं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर 20 मई को चुनाव होना है। इस बार बीजेपी ने यहां से राजभूषण चौधरी निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस ने यहां से अजय निषाद को टिकट दिया है। मुजफ्फरपुर सीट पर 3.5 लाख, यादव 2.25 लाख, मुस्लिम 2 लाख और वैश्य 2.25 लाख मतदाता हैं। इनके अलावा यहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों की भी अच्छी खासी संख्या है। साथ ही सहनी वोटरों की भी यहाँ आबादी 1,22,000 है। इस बार मुजफ्फरपुर सीट पर कांटे का टक्कर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।